देख विनीत, क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू इज अ टेंजेंट। ये पी क्यू जो है वो टेंजेंट हो गया और शांति रख। पी क्यू इज टेंजेंट, डी बी इज डायमीटर। डी बी जो है वो दिया हुआ है उसने डाया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए डी बी, ए डी बी ये 30 डिग्री है, एंड सी बी डी ये 60 डिग्री है। कैलकुलेट क्यू ए बी। बता कैसे शुरू करूँ? ए को पहले 90 डिग्री टेंजेंट। अच्छा, जो जो चाहिए पहले मैं वो मार्क कर लूँ। क्यू ए बी मुझे चाहिए, पी ए डी चाहिए, और सी डी बी चाहिए, सी डी बी। ठीक, बोल विनीत, बोल भाई। 90 डिग्री कर दो पहले। किस पे? tangent है। किसको? ए पे। ए पे 90 डिग्री कर देता हूँ। कौन सा एंगल करूँ? ये वाला एंगल 90 करूँ या ये वाला करूँ? ऊपर वाला करूँ, नीचे वाला करूँ? नीचे वाला। क्या हो गया? भव्या जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा समझाएंगे तो बेटर रहेगा। जी 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 जी। तो एक गांव में एक टेंजेंट और उसकी बहन सीकेंट रहते, नहीं, एक बहन टेंजेंट और एक कॉर्ड रहते थे। वो समझ आया नहीं आया विनीत? अरे गांव और कॉर्ड वाली थ्योरम याद नहीं है? अभी तो करके गया। ये देख, ये सर्कल, ये टेंजेंट, ये इसकी बहन कॉर्ड। नहीं समझ में आया? उधर कॉर्ड कौन सी? अभी बताता हूँ, पहले इसको देख ले एक बार। ये टेंजेंट, ये इसकी बहन कॉर्ड। तो टेंजेंट और कॉर्ड जिस सेगमेंट में एंगल थीटा बनाते थे, ये सेगमेंट, इसके अपोजिट सेगमेंट में कॉर्ड सेम एंगल थीटा बनाती है। नहीं समझ में आ रहा? भव्या जी कोई डाउट? पक्का भाई, डाउट है तो पूछ ले, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसी से एक चीज़ और समझ आती है, इसी से एक चीज़ और समझ आती है, इसी से एक चीज़ और समझ आती है कि ये वाला जो एंगल है भाई, कॉर्ड और टेंजेंट एक और एंगल भी तो बनाते हैं दूसरी सेगमेंट में, वो ये वाली सेगमेंट में। अब ये वाली सेगमेंट से अपोजिट सेगमेंट ये है, तो कॉर्ड अगर ये वाला एंगल जो बनाएगी वो किसके इक्वल होगा? अगर इसको मैं बोलता हूँ बीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? और शिवांग उसको छोड़ दे, इसको देख, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ मैं। मैजिक ये है कि ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो एक मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा आपको। बताइए ज़रा क्या मैजिक दिख रहा है आपको? 1 2 शाबाश, 3 4 और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी तो यही बोलता है कि थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? तो ये टेंजेंट और उसकी बहन कॉर्ड, अब ये देखने में सिंपल है, और मेरी अगर आप सलाह मानेंगे, जिसके की चांसेस बहुत कम है, मेरा अपना लड़का मेरी सलाह नहीं मानता, अगर आपको थोड़ा भी शक हो कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली, अगर क्वेश्चन में टेंजेंट लिखा हुआ है, व्हाट यू शुड डू इज रफ शीट में ये जो थियरम है इसको बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कम की हुई है तो इतनी जल्दी दिखती नहीं है। तो इसलिए व्हाट आई स्ट्रांगली एडवाइजेस कि आपके पास रफ शीट होगी, रफ शीट मतलब एक्स्ट्रा शीट होगी, वो एक्स्ट्रा शीट के लास्ट पे ये बना लेना और दोनों तरफ की फिगर बना लेना, टेंजेंट, कॉर्ड, और कॉर्ड के अपोजिट जो सेगमेंट है उसमें एंगल्स बना लेना दोनों तरफ से, मतलब थीटा भी बना लेना, बीटा भी बना लेना। फिर अपनी फिगर को दोबारा देख लेना तो दिखनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। नहीं तो अगर सोचो कि मैं तो ऐसी एक आंख से ही क्वेश्चन कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली अगर आप, यस ऑफ कोर्स,
अगर आपने प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है फिर यस यू आर राइट, आप एक हाथ से ही और लेफ्ट हैंड से ही क्वेश्चन कर लोगे, यू आर राइट। बट अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि इसको बना लीजिए। तो इसलिए अब मैं जो तुझे बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि अब ये देख, तुझे निकालना है क्यू ए बी, हाँ तो क्यू ए बी जो है वो है ये क्यू ए बी, ये अब तुझे दिख रहा है वो टेंजेंट है और ये इसकी बहन कॉर्ड है, तो कुछ ना कुछ तो रहता होगा। ये कॉर्ड का वो दूसरे से एंगल कौन सा है, ये, 30 डिग्री, हाँ तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? नहीं दिखता है शुरू शुरू में यार, नहीं दिखता, एंगल ही नहीं दिखता। पी ए डी तुझे दिख रहा है ये कॉर्ड है और तुझे दिख रहा है ये टेंजेंट है, तो इस पे एक गांव में टेंजेंट और उसकी बहन कॉर्ड रहते थे, वही थ्योरम लगेगी। अरे ब्रैकेट में मत लिख देना वहाँ हिंदी में कॉर्ड, वो थ्योरम याद कर लेना जो भी लिखना है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक तो वो दूसरे जी segment में जो B जी 60 डिग्री। जी आप ठीक कह रहे हैं। अब ये जो कॉर्ड है आपको इसके एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे, क्या ये इसका एंगल है? जी एंगल तो है बट हमें नहीं पता कि ये क्या है, नहीं समझ में आया? जी बोलिए। जी देखिए, अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल क्यू ए ओ जो है वो पूरा 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया मित्रों? अरे समझ आ रहा है, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये वाला जो छोटू सा एंगल है ये 30 से बचा 60, तो ये एंगल होगा 60 का। मित्रों नहीं समझ में आया? कोई डाउट? फिर ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नहीं समझ में आया? हो सकता है आपने कोई दूसरा रास्ता लिया हो, डजेंट मैटर। तो ट्राइंगल ओ ए बी आइसोसेलेस है, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये 60 है तो ये भी 60 है। मित्रों कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ अब ये 60 है तो हंसता खेलता ये 60 है, वही समझ नहीं आया? समझ भी नहीं आया, मज़ा भी नहीं आया? पक्का? हाँ धीरे धीरे चीज़ें दिखती हैं, एकदम नहीं दिखती। और फिर बचता है सी डी बी। तो अब इसमें ये 60 है, ये 90 है, क्योंकि ये डायमीटर है, तो 90 और 60 लेके 150, तो बचा कितना? 30 डिग्री। मित्रों समझ नहीं आया? समझ में आया ना? तो यूजुअली यू कैन हैव डाउट्स इन अ सेंस कि सर ये तो 9th में किया था, ये तो 8th में किया था, ये यहाँ पर कैसे आ गया भाई? वो आ गया, क्या करें? नहीं समझ में आया? सभी तुझे को डाउट? विनीत जी को डाउट? पक्का? तो यार ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक टफ है, तो दिक्कत तो होगी शुरू शुरू में।